चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट अपना सफर 1 महीने 10 दिन में पूरा करके 23 अगस्त को चांद की सरफेस पर लैंड करेगा। पर सवाल ये उठता है कि नासा ने चांद पर जब इंसान भेजे थे तो वो सिर्फ 3 दिन में ही वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन चंद्रयान 3 को यहाँ जाने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगेगा और अभी वो कहाँ पहुँचा है। अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 इसरो का तीसरा मून मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया गया था तो वो अपनी लैंडिंग के अंतिम पड़ाव पर यानी चांद पर लैंड होने से महज 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर खराब हो गया था। 2009 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। ये मिशन सक्सेसफुल रहा था और अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। इसका मेन मिशन चांद पर सेफली लैंड करना है, क्योंकि इसी काम में चंद्रयान 2 से हमारा संपर्क टूट गया था। अब दोस्तों, नासा के एस्ट्रोनॉट चांद पर सिर्फ 3 दिन में इसलिए पहुंच गए थे क्योंकि नासा अपने रॉकेट्स को पृथ्वी से सीधा चांद की तरफ ले जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे फ्यूल की जरूरत होती है। वहीं हमारे इसरो के साइंटिस्ट अपने मिशन को बहुत सस्ते में करने के लिए फेमस हैं। चंद्रयान 3 का बजट भी सिर्फ 600 करोड़ है, तो फ्यूल बेहद कम खर्च करने के लिए इसरो चंद्रयान को नई ट्रिक से चांद की तरफ भेजता है। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, पर फ्यूल की बहुत ज्यादा बचत होती है। दरअसल चंद्रयान चांद पर पहुंचने के लिए पृथ्वी और चांद दोनों की मैग्नेटिक फोर्स का यूज करता है। इसके लिए चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ता रहेगा। फिर वो पृथ्वी की ऑर्बिट से जब सही दूरी पर पहुंचेगा तो चांद के चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए चांद के करीब बढ़ता जाएगा। 31 जुलाई को ऑलरेडी इसने पृथ्वी के ऑर्बिट के सभी चक्कर कंप्लीट कर लिए थे और 1 अगस्त को रात लगभग 12 बजे ये चांद की ऑर्बिट में सक्सेसफुली दाखिल हो गया था। अब ये चांद के चक्कर लगाएगा और हर चक्कर में ये चांद के पहले से ज्यादा करीब होता रहेगा। यही वजह है कि ये सफर 40 दिनों तक चलने वाला है। चंद्रयान को जब लॉन्च किया गया था तो सबसे पहले इसे पृथ्वी के 170 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजा गया था। यानी शुरुआत में इसने अपना पहला चक्कर अर्थ से केवल 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा और आखिरी यानी 5वां चक्कर जब इसने लगाया तो इसकी पृथ्वी से दूरी 36,500 किलोमीटर हो गई थी। अब ये ऑर्बिट में जाने के बाद जो अपना चक्कर पूरा कर लेता है तो इसरो इसके इंजन की पावर को स्टार्ट करता है और इसे दूसरी ऑर्बिट में दाखिल कर देता है, जिससे इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ जाती है। बाकी की स्पीड और फोर्स इसे पृथ्वी की ग्रेविटी से मिल जाती है। 31 जुलाई को जब इसकी अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी हो गई थी तब इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को ऑन किया गया। इसके इंजन्स की पावर स्टार्ट हुई और इसे चांद की ताकतवर ग्रेविटी वाले इलाके में भेजा गया। अब बाकी का काम चांद की ग्रेविटी करती रहेगी। अब चांद की ग्रेविटी और इसरो के प्रोपल्शन मॉड्यूल की वजह से अब ये धीरे धीरे चांद के करीब होता जाएगा और जब ये चांद के एकदम पास पहुंचेगा तब साइंटिस्ट इसे प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर देंगे और चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। चंद्रयान 3 में 3 मेन कंपोनेंट हैं, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और रोवर, जिनमें से फिलहाल तीनों एक साथ हैं। पर चांद की ऑर्बिट में जब चांद से दूरी महज 100 किलोमीटर बचेगी तब प्रोपल्शन मॉड्यूल का सफर खत्म हो जाएगा और चांद पर सिर्फ लैंडर और रोवर को उतारा जाएगा। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग का टास्क चंद्रयान 2 की तरह ही काफी कठिन और इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा हार्ड और तेजी से होती है, बल्कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग करके जब लैंडिंग स्टार्ट की जाती है तो उसे सिंपली चांद पर गिराया जाता है और जब चांद की सरफेस के एकदम वो करीब पहुंच जाएगा तब उसके थ्रस्टर्स को ऑन कर दिया जाएगा, जिससे उसकी गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी लैंडिंग के टाइम इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड या 7.2 किलोमीटर पर आवर होगी। चंद्रयान 2 के केस में ऐसा ही किया जा रहा था, लेकिन कनेक्शन टूट जाने की वजह से लैंडिंग के टाइम उसके थ्रस्टर्स स्टार्ट नहीं हो सके, इसलिए वो चांद पर तेजी से जाकर टकरा गया था। दोस्तों, चांद पर लैंडिंग करना मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने से ज्यादा कठिन है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन से जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर वापस आते हैं या फिर मंगल ग्रह पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है तो उनकी लैंडिंग के टाइम उनमें जो पैराशूट लगा होता है वो ओपन हो जाता है, जिससे उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन चंद्रयान 3 में किसी भी पैराशूट को यूज नहीं किया गया है, क्योंकि पैराशूट तभी काम करता है जब उसमें हवा भर जाती है और चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी यहाँ हवा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पैराशूट काम ही नहीं करेगा। दूसरे केस में मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर और हवा मौजूद है, भले ही वो कार्बन डाइऑक्साइड है, पर उसकी वजह से ही पैराशूट वर्क कर जाता है और मार्स पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग सेफली हो जाती है। अब चांद पर सेफ लैंडिंग कराने का केवल एक तरीका थ्रस्टर्स ही है और जब चंद्रयान 3 लैंड हो जाएगा तो सबसे पहले वो अपने सिग्नल्स
को भेजेगा और इसरो के साइंटिस्ट ये मेक श्योर करेंगे कि चंद्रयान 3 सही सलामत चांद पर उतर गया है। ये इसरो के लिए, इंडिया के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 उस जगह पर उतारा जाएगा जहां पर आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट इंसानों ने नहीं भेजा है। लैंडिंग के बाद लैंडर का दरवाजा ओपन होगा और उसमें से हमारा रोवर अपने व्हील्स पर चलते हुए बाहर निकलेगा। 40 दिनों तक वो लैंडर के अंदर रहने के बाद फाइनली उससे अलग होगा और खुद वर्क करना स्टार्ट करेगा। रोवर चांद पर रेंगते हुए उसकी मिट्टी को इकट्ठा करके एक्सपेरिमेंट्स करेगा। वहीं रोवर के अलग होने के बाद लैंडर एक स्टेशन की तरह काम करेगा। पहले रोवर सिग्नल्स को लैंडर तक भेजेगा, फिर लैंडर उन सिग्नल्स को चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर तक भेजेगा और फिर ऑर्बिटर से ये सिग्नल्स अर्थ पर भेजे जाएंगे, जिनसे चंद्रयान 3 के मिशन की जानकारी इसरो को मिलती रहेगी। दोस्तों, एक टाइम के बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लैंडर और रोवर का क्या होगा? क्या वो वापस से धरती पर दोबारा आ जाएंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि ये कभी भी अर्थ पर खुद से नहीं आ सकते। इसीलिए चंद्रयान 3 को हमेशा चांद पर ही रहना है, या फिर हमारे एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कभी जाएं और उनका मन हो इसे वापस लाने का, तभी चंद्रयान 3 अर्थ पर वापस लौट सकता है। दोस्तों, एक चीज और, चांद पर हमारे 14 दिनों तक सूरज की रोशनी रहती है और बाकी के 14 दिनों तक अंधेरा रहता है। यानी चांद का एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है। इसीलिए चंद्रयान 3 14 दिनों तक ही काम करेगा और बाकी के 14 दिन आराम करेगा, क्योंकि उसे पावर सोलर पैनल से ही मिलती है। लेकिन चांद पर जाने में 610 करोड़ रुपए आखिर इसरो क्यों खर्च कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह चांद पर बर्फ का होना, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। दोनों ही गैसेस का यूज रॉकेट फ्यूल के तौर पर किया जाता है। तो साइंटिस्ट चाहते हैं फ्यूचर में इंसानों को दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स चांद पर बनाए जाएं और वहीं से रॉकेट फ्यूल निकालकर बड़े बड़े रॉकेट्स को स्पेस में चांद से ही लॉन्च किया जाए, क्योंकि चांद की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है और एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में चांद से रॉकेट को लॉन्च करना बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है और इसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं और ये अर्थ के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा। यानी दोस्तों, आगे चलकर पहले इंसान छोटे मोटे मून क्राफ्ट से चांद पर जाएंगे, फिर वहाँ मौजूद बड़े बड़े रॉकेट से इन्हें दूसरे प्लेनेट्स पर भेजा जाएगा और ऐसे ही फ्यूचर के लिए एक छोटी सी पहल चंद्रयान 3 है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।